हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग नीट यूजी 2024 का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप नीट यूजी 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसका एप्लीकेशन प्रोसेस आपको कैसे कंप्लीट करना है। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम लोग पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। बाकी इसके रिगार्डिंग और भी वीडियोज में जल्दी ही अपलोड करूंगा, जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जो कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वगैरह क्या है, किसके लिए, ये सारी चीजें हम लोग अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप एक नीट यूजी एस्पिरेंट हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट कि इसके बारे में आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। ठीक है। एंड मैं आपसे बोलूंगा कि फॉर्म भरने में कोई भी जल्दबाजी मत करना, बहुत केयरफुली फिल करना है। एंड दूसरी चीज ये है कि आप इसको फोन से भी फिल कर सकते हो और लैपटॉप से भी कर सकते हो। तो मैं अभी आपको फोन से ही फिल करके दिखा रहा हूं। अगर आप सपोज लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से ट्राई कर रहे होगे तो वहां पर आपको इंटरफेस बस थोड़ा सा अलग दिखेगा। बाकी रजिस्ट्रेशन जो करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहां पर जो पेमेंट का ऑप्शन यूज करें वो कार्ड ही यूज करें, वो ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं, बिकॉज उसमें फेलियर के जो चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आप पहले सारी चीजों को अच्छे से समझ लें। एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी अच्छे से समझ लें। मैं भी अपने अपकमिंग वीडियोस में समझाऊंगा। तो उसको करने के बाद ही जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। ठीक है। तो यहां पर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है NEET.NTA ऑनलाइन। ठीक है। फिर .in। तो NEET.NTAonline.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है। एंड जैसे ही आप यहां पर इस वेबसाइट पर जाते हो, ऊपर लिखकर आ जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी 2024, यानी कि नीट यूजी 2024। और स्टेप्स यहां पर आपको 3 स्टेप्स में कंप्लीट करना होगा। पहला स्टेप आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। दूसरा स्टेप है आपको फॉर्म भरना होगा, मतलब उसमें जो भी आपकी डिटेल्स हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके जो भी मतलब आपसे रिलेटेड चीजें हैं। एंड उसके बाद लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने होंगे, जैसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। ठीक है। और हो सकता है कि 12th का सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगा जाए। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कौन कौन से आपको अपलोड करने होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप ड्रॉपर हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पर मतलब 2024 में अपना 12th कंप्लीट करने वाले हो तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है। तो यहाँ पर ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉग इन हियर करके आ रहा है। तो अभी हमने रजिस्ट्रेशन तो किया नहीं, तो हम यहाँ पर लॉग इन नहीं कर सकते। जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे तब आप यहाँ पर लॉग इन करके अपना फॉर्म फिल बाद में भी कर सकते हो। ठीक है। तो अभी यहाँ पर बीच में जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस पर हम क्लिक करेंगे। एंड इस पर क्लिक करने के बाद हम एक नए पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं जो आप एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लेना। और ऊपर यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने के बाद ऑप्शन आ रहा है, तो आप उसको डाउनलोड करके सारे इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू जरूर कर लेना। बाकी मैं भी आपको बताऊंगा अपकमिंग वीडियोज में, तो उन वीडियोज को भी आप जरूर देखना। तो यहाँ पर ये लिखा है कि आपको जो फीस वगैरह है वो ये है। तो 1700 रुपीज़ जनरल के लिए, ये मैंने परसों भी वीडियो अपलोड करी थी तो उसमें भी बताया था। और 1600 रुपीज़ EWS OBC के लिए है। और SC ST PWD और थर्ड जेंडर के लिए 1000 रुपीज़ है। ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। और स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको फिर एक एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आपको जनरेट होकर मिलेगा। उससे फिर आप लॉग इन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। और उसके बाद अपनी जो भी इमेज वगैरह अपलोड करनी है, फोटोग्राफ हो गया, आपका सर्टिफिकेट हो गया, लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारे अपलोड करने होंगे। ठीक है। और उसके बाद फाइनली आपको यहाँ पर फी पेमेंट कर देनी होगी। तो इतना सब करने के बाद जो है यहाँ पर आप जो है फॉर्म अपना कंप्लीट कर लोगे और उसका प्रिंट आउट जो है आप निकाल लोगे। ठीक है। तो ये पासवर्ड वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन दी है वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर नीचे आपको ये टिक लगाना है। ठीक है। ये चेक बॉक्स है, उस पर टिक लगा देना है। एंड उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है येलो कलर में, क्लिक हियर टू प्रोसीड, उस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर आधार नंबर से आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उसके बेसिस पर आपको जो है यहाँ पर अपना सिलेक्शन करना होगा। तो पहला है कि आई हैव आधार नंबर एंड विश टू क्रिएट माई लॉगिन यूजिंग आधार नंबर, ऑल्सो आई प्रोवाइड माई कंसेंट फॉर यूजिंग आधार डेटा फॉर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। तो अगर आपका आधार नंबर है आपके पास, ठीक है, और अगर आप आधार के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो तो पहला वाला ऑप्शन चूज करोगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आधार में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जैसे नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, वो आपके क्लास 10th से मैच होनी चाहिए। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो फिर आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप ये वाला ऑप्शन चूज करो, क्योंकि ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में फिर वो फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर जो भी आप डिटेल डालोगे एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग डालनी होती है। तो क्लास 10th की मार्कशीट या जो सर्टिफिकेट आपके पास, उसमें जो भी आपका नाम लिखा है, जो भी आपके फादर का नेम लिखा है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा है और जो भी आपके मदर का नाम लिखा है, ये चारों चीजें आपको क्लास 10th के अकॉर्डिंग डालनी होती है। तो वो अगर आधार कार्ड से मैच करेगी तो पहला वाला चूज कर लेना। उसके
बाद दूसरा है आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर। तो अगर आप आधार वेरिफिकेशन डिजी लॉकर से करवाना चाहते हो, अगर आपने डिजी लॉकर में रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो आप सेकंड वाला कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू क्रिएट माई। तो मतलब अगर किसी के पास डिजी लॉकर नहीं है और डिजी लॉकर बनाना चाहता है तो थर्ड वाला चूज करेगा। उसके बाद है आई हैव अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स आईडी, तो ये एबीसी आईडी करके किसी के पास अगर है तो वो उससे ये कर सकता है। उसके बाद ये अगर किसी के पास एबीसी नहीं है तो वो उस पर नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेगा। अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो वो उस वाले पे क्लिक करेगा। किसी के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड के यूज करते हुए अपना ऑथेंटिकेशन कर सकता है, फिर जो है फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला है कि आई हैव अ नॉन इंडियन पासपोर्ट, अगर कोई बाहर का कैंडिडेट है, फॉरेन कैंडिडेट है और उसके पास नॉन इंडियन पासपोर्ट है और उसके थ्रू वो यहाँ पर जो है करना चाहता है फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए बेसिकली, तो वो लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करूंगा, लाइक जैसे मेरे पास आधार नंबर है तो ये है कि जो भी आप यहाँ पर आईडी का इस्तेमाल करोगे, जो भी आप ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट करते हो, वो आईडी आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में होनी चाहिए, प्रॉपर उसमें डिटेल्स होनी चाहिए एंड वो डिटेल्स आपकी एंट्री से मैच होनी चाहिए जो एंट्री आप एप्लीकेशन फॉर्म में डालोगे, वरना आपका ऑथेंटिकेशन यहां पर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग आपने सारी डिटेल्स फॉर्म में भरनी है और वही डिटेल्स आपके उस डॉक्यूमेंट आईडी में होनी चाहिए जो आप यहां पर जिससे आप अप्लाई कर रहे हो। अब अगर कोई ऐसा है जिसके आधार कार्ड में कुछ गलती वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत है या फादर नेम मदर नेम या आपके नाम में कुछ भी ए ई कुछ भी मतलब लेटर इधर उधर है, तो आप उसको पहले करेक्ट करवा लो, अभी आपके पास टाइम है, और उसके बाद आप पहले ऑप्शन को चूज करते हुए यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। तो अगर आप करेक्शन करवा दो आधार में तो 1 हफ्ता 10 दिन के आसपास लगता है, वो करवा के आप फिर अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहां पर पहला वाला ऑप्शन चूज कर देता हूं और इसके बाद नीचे यहां पर आधार नंबर आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। तो आधार नंबर का मतलब है जो भी आपका 12 डिजिट्स का जो आधार नंबर होता है, तो 444 के टर्म्स में लिखा होता है। तो आधार में से आप अपना नंबर देख लेना और आधार नंबर से जो आपका फोन नंबर लिंक होगा उस फोन नंबर पे क्या होगा, एक ओटीपी आएगा, मे बी 6 डिजिट का ओटीपी होगा, वो आपको आधार नंबर डाल के यहाँ पर जनरेट ओटीपी क्लिक करना है। फिर वो जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करोगे, ओटीपी के लिए बॉक्स आ जाएगा और ओटीपी एंटर करने के बाद आप सबमिट कर दोगे। तो इतनी चीज जो है मैं कर लेता हूं एंड उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना आधार नंबर डाला एंड आधार नंबर से जो लिंक्ड मेरा मोबाइल नंबर था, तो फिर वो जब क्या हुआ उस पर ओटीपी आ गया एंड यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आ गया कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू दिस नंबर एंड आपका जो भी नंबर होगा आधार से लिंक उसके लास्ट के 4 डिजिट्स आपको विजिबल होंगे यहाँ पे एंड बाकी जो स्टार्टिंग का 6 डिजिट नंबर है वो आपका जो है वो हिडन होगा, ठीक है। एंड उसके बाद जो भी ओटीपी आपके नंबर पे आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे जो कि आपका आधार से लिंक है, वो ओटीपी आप यहां पर डाल दोगे जो कि 6 डिजिट का होगा। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ठीक है। तो वैलिडेट ओटीपी पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपकी आधार की डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे मेरे आधार की डिटेल्स यहां पर आ रही है कि आधार नंबर यहां पर आ गया, मेरा जो नाम है वो यहां पर आ गया, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आ गई और जो मेरा जेंडर है वो यहां पर आ गया, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन आई है वो इंफॉर्मेशन आपकी वही होनी चाहिए जो आप फॉर्म में फिल करना चाहते हो, क्योंकि इसने क्या करा है ऑटोमेटिकली यहां पर जो इंफॉर्मेशन मेरी यहां पर डाल दी है, ठीक है। तो आप कोशिश यही करना कि आधार में जो डिटेल्स आपकी हैं, जैसे कि आपका खुद का नेम, फादर का नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी क्लास 10th की मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही तो पहले आप सभी यही करो कि भाई आप अपने आधार में करेक्शन करवा लो। लगभग 1 हफ्ता 10 दिन के आसपास का टाइम लगता है करेक्शन होने में, और वो करेक्शन करवाने के बाद फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करो, ठीक है। तो यहां पहुंचने के बाद यहां पर पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। तो पर्सनल डिटेल में जैसे कैंडिडेट नेम इसने ऑटोमेटिकली ले लिया मेरे आधार से लिंक करके, तो ये आ रहा है। उसके बाद फादर नेम आ रहा है, तो फादर नेम आप एंटर कर दोगे और यहां पर देखो लिखा भी है कि आपको खुद का नाम, फादर का नेम, मदर का नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालनी है। तो क्लास 10th की मार्कशीट में जैसा जो भी लिखा है वही आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। फादर नेम में मान लो बीच में कुमार लगा हुआ है एंड आधार में कुमार नहीं है, तो कुमार आपको लगाना ही पड़ेगा जो 10th में दिया है। तो सारी डिटेल्स आपको जो फॉलो करनी है वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग करनी है। अदरवाइज बाद में जब आपका एडमिशन होता है तो उस टाइम पे फिर वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो फादर नेम हो गया, मदर नेम ये आप फिल कर लोगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर फिल कर लोगे वरना आधार से ऑटोमेटिकली फिल होकर यहां आ जाएगी। उसके बाद जेंडर आप यहां पर चेक कर लेना सही से, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी जो भी है, ठीक है, सपोज इंडियन है तो यहां पर इंडियन कर दिया, और एनआरआई वगैरह अगर कोई है तो वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप, तो यहाँ पर आपसे कोई भी आईडी कार्ड के बारे में पूछा, जो भी आईडी कार्ड हो, तो यहाँ पर जो है जैसे पासपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, पैन कार्ड का आ रहा है, राशन कार्ड आ रहा है, ठीक है, इलेक्शन कार्ड का आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन, अगर मान लो आप आधार कार्ड ही चूज करना चाहते हो तो सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, तो ये कर देना। और फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर में आधार नंबर डाल देना, क्योंकि आधार का इन्होंने ऑप्शन अलग से नहीं दिया है, ठीक है। तो वो आप कर लेना। उसके बाद आपसे प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस
जो भी होगा आप सारा डाल देना। इसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई इसमें क्या क्या डालें, तो एड्रेस में आपने एड्रेस डाल दिया, सब लोकेलिटी डालना चाहो तो डालना वरना ऑप्शनल है। उसके बाद लोकेलिटी, उसमें अपनी जगह का नाम डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर कंट्री पूछा है तो कंट्री इंडिया हो गया, एंड जो भी अगर फॉरेन कैंडिडेट है तो वो अपनी डाल लेगा। और उसके बाद पिन कोड, जो भी आपकी जगह है, जगह का जो 6 डिजिट का जो पिन कोड होता है वो डाल देना है। और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर का कोड पूछा है, ठीक है, मोबाइल नंबर ये पूछा है, तो मोबाइल नंबर का कंट्री कोड भाई जब आप ऊपर कंट्री सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया, तो वो अपने आप +91 करके दे देगा, क्योंकि इंडिया का जो कोड है वो क्या है, +91 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो इंडिया जैसे सेलेक्ट करोगे फिर आपसे ये स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी पूछेगा। तो ये स्टेट जैसे मैंने यहाँ पर उत्तराखंड सेलेक्ट कर ली, और डिस्ट्रिक्ट जैसे मैंने यहाँ पर उधम सिंह नगर कर लिया, तो ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है। एंड उसके बाद यहाँ पर कंट्री कोड आपसे पूछेगा तो +91 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये करने के बाद आप यहाँ पर इसमें नीचे मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको दोबारा से मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। फिर ईमेल एड्रेस आप अपना एंटर करोगे और दोबारा ईमेल एड्रेस डालोगे। ईमेल एड्रेस में प्लीज डालने में कोई गलती मत करना, क्योंकि फ्यूचर में जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, चाहे वो एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी OMR से रिलेटेड हो, आंसर की से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगी। तो ईमेल आईडी आप बिल्कुल सही डालना और स्मॉल लेटर्स में ही डालना, ठीक है। तो 2 बार आप ईमेल आईडी डालोगे, उसके बाद अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ डालना चाहते हो तो ठीक है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हो। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस है, तो देखो 2 एड्रेस होते हैं, एक आपका होता है करेस्पॉन्डेंस या फिर प्रेजेंट एड्रेस, और एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर मान लो आप कहीं अभी बाहर रह रहे हो, ठीक है, चाहे आप मतलब कोचिंग वगैरह ले रहे हो या ऐसे करके रह रहे हो, घर से दूर रह रहे हो, तो प्रेजेंट एड्रेस आप वहां का डाल सकते हो, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस जो आपके जहां पर पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, या मान लो ऐसा कुछ है कि आपके पेरेंट्स की जॉब की वजह से आप कहीं पर कुछ टेम्परेरी बेसिस पर रह रहे हो किसी दूसरी जगह पे, लेकिन आपका जो घर है, आपका जो मतलब पहले से घर जो है वो कहीं और है, तो आप परमानेंट में वो डाल दोगे, और जहां पर अभी आप रह रहे हो प्रेजेंट में आप वो डाल दोगे। तो ऐसे आप कर लेना, ठीक है। तो इसमें भी वही सब है, कंट्री स्टेट वो सब सेलेक्ट करोगे, लोकेलिटी हो गया, पूरा एड्रेस हो गया, वो सब। अब उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको बनाना होगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, लॉगिन करके फॉर्म अपना कंप्लीट करोगे, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर तो मिलेगा और पासवर्ड वो होगा जो आप बनाओगे। तो पासवर्ड आपने कैसे बनाना है, तो पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर रखना, ठीक है, कम से कम एक आपका कैपिटल लेटर होना चाहिए, कुछ 4-5 आपके स्मॉल लेटर होने चाहिए, और कुछ नंबर्स होने चाहिए, 2-3 नंबर लिख लेना उसमें, और एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल किसी का नाम यहाँ पर राकेश है, ठीक है, तो राकेश में वो कैपिटल R कर सकता है, बाकी के स्मॉल कर ले। उसके बाद कुछ नंबर लिख ले, जैसे 98 लिख लिया, 94 लिख लिया, कुछ भी ऐसे लिख लिया, 983 लिख लिया, 2-3 नंबर लिख लिए, और उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर लगा ले, जैसे हैशटैग हो गया, @ हो गया, ठीक है, स्टार का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, तो इस तरीके के सिंबल लगा ले। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। तो 2 बार आपको पासवर्ड यहाँ पर डालना है, सेम डालना, वरना आपका फिर सबमिट नहीं होगा। तो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल लोगे, और पासवर्ड को व्यू करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। ये राइट साइड में जो छोटी सी आंख जैसी दिख रही है आई, इस पर क्लिक करोगे तो पासवर्ड जो आप लिख रहे होगे वो आपको दिखता जाएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और ये सिक्योरिटी क्वेश्चन तब काम आता है, मान लो अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए, तो पासवर्ड भूलने के बाद आप उसको जनरेट कर पाओगे ये वाले सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके। तो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और जो आंसर आप यहाँ पर लिखोगे, वो आपका तब काम आएगा जब आप पासवर्ड दोबारा जनरेट करना चाहते हो और भूल गए, ठीक है। तो जैसे व्हाट इज योर बर्थ सिटी है, तो बर्थ सिटी लिख दो, या अपने स्कूल का, अपने पहले स्कूल का जो भी नाम है, तो जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है वो कर लोगे, और उसका जो आंसर लिखना है वो नीचे आंसर लिख दोगे। और नीचे यहाँ पर आ रहा लास्ट में सिक्योरिटी पिन, तो ये सिक्योरिटी पिन कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं ब्लू कलर से बॉक्स में, ये नंबर्स आपको यहाँ पर टाइप कर देने हैं, और टाइप करने के बाद जो सबमिट कर देना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं एक बार डाल लेता हूँ, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स को फिल कर लिया है, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पर फिल करी है, वो आपको यहाँ पर रिव्यू करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो रिव्यू आप एक बार जरूर अच्छे से कर लेना, जो भी आपने डिटेल डाली है, खासकर जो आपका नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ें आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर जो है आपका जो भी एड्रेस वगैरह वो अच्छे से देख लेना, तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर डाली है वो आपको दोबारा से यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है। और फिर आपसे ये कन्फर्मेशन पूछेगा कि भाई आपने ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर ली है नहीं, यानी कि खुद का नाम हो गया, ठीक है, माई नेम, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया,
फिर यहाँ पर एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया। तो आपको एक बार ये चेकलिस्ट दी जाएगी कि भाई आपने ये सारी चीजें दोबारा चेक कर ली या नहीं कर ली। उसके बाद यहाँ पर एक डिक्लेरेशन होगा एंड डिक्लेरेशन में नीचे आई एग्री पर जो है आप क्लिक कर देना। एंड क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करोगे एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे। तो होगा क्या कि जो भी नंबर आपने यहाँ पर डाला है उस पर अब ओटीपी आएगा, ठीक है, जिससे आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। तो आधार वाला तो ओटीपी अलग था, अब ये वाला ओटीपी रजिस्ट्रेशन के लिए आएगा। तो यहाँ पर अगर मान लो आपको लगता है कि कोई चीज मैंने गलत भर दी, तो नीचे यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो वो आप उस पर क्लिक करके दोबारा से एडिट करके वापस से ये प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो हूं मैं यहाँ पर सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देता हूं एंड फिर उसके बाद ओटीपी एंटर करने के बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पर ओटीपी अपने एंटर किया, मतलब ये है कि आपने जब सबमिट करा तो ओटीपी आएगा एंड ओटीपी आपके ईमेल आईडी पे आएगा, ठीक है। एंड वो ओटीपी जो है आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, ईमेल ओटीपी, तो वो 4 डिजिट्स का होगा, वो आप एंटर कर लोगे। और उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी डिजिट, ये सिक्योरिटी कोड है, ये आपको फिर से यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर दोगे। तो वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जैसे आ गया योर अकाउंट हैज बीन वेरीफाइड एंड योर एप्लीकेशन नंबर हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर मेरे को जो है मेरे ईमेल एड्रेस पे मिल गया। अब मेरे को जब लॉगिन करना है फॉर्म फिल करने के लिए, तो मैं एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को यूज करूंगा जो पासवर्ड मैंने बनाया, ठीक है। तो ओके पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो वापस से मैं होम पेज पे आ गया जहां से हमने स्टार्ट करा था। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर से हमने स्टार्ट करा था, तो रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया है, एप्लीकेशन नंबर हमारा जनरेट हो चुका है। अब यहाँ पर ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट करके जो था, जिस मतलब आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो यहां पर आप अलग अलग तरीके से लॉगिन कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर से, आधार नंबर से भी कर सकते हो, एबीसी आईडी अगर आपने यूज करी है तो उससे भी कर सकते हो, या मान लो आपने रजिस्ट्रेशन जो है वो डिजी लॉकर की आईडी से किया था तो उससे भी कर सकते हो। तो मैं तो एप्लीकेशन नंबर से कर रहा हूँ। एप्लीकेशन नंबर मेरे को जो है अपनी जीमेल पे मिल गया तो मैं उससे कर लेता हूँ, या आधार नंबर से भी मैं कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं इसमें जो है एप्लीकेशन नंबर एंटर करूंगा, फिर यहाँ पर नीचे पासवर्ड जो मैंने बनाया था वो एंटर करूंगा, और सिक्योरिटी पिन ये जो ब्लू कलर में लिखा है कुछ नंबर्स, वो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर कर लिया, पासवर्ड एंटर कर लिया एंड सिक्योरिटी पिन एंटर कर लिया, ठीक है। अब लॉगिन पर क्लिक करते हैं एंड लॉगिन पर जैसे हम क्लिक करेंगे अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे जहां से हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन स्टेटस में हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाली स्टेज जो वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है एंड उसके बाद फाइनली क्या करना होगा, हमें फी पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नीचे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का। मेरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आ रहा है ग्रीन कलर में लिख के, ठीक है। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर अब हम क्लिक करेंगे एंड अब यहाँ पर जो है आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर जो भी अभी तक आपने डिटेल्स भरी है वो एक बार फिर से आपको रिव्यू करने को कह रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी अगर मिसिंग डिटेल आपको लगती है तो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर एक इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी फिल करना होगा और एक इमरजेंसी ईमेल आईडी। तो आप घर में से किसी की भी कर सकते हो, किसी और की, अपने मतलब भाई वगैरह की, या मतलब घर वालों में से किसी की भी कर देना, या फिर अगर घर पे किसी के पास नहीं है ईमेल आईडी एक्स्ट्रा तो फिर आप एक बना सकते हो खुद से, दूसरी एक ईमेल आईडी, या फिर अपने फ्रेंड की भी कर सकते हो। तो कोई भी इसमें फिल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये करना जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्टार बना है, ठीक है। एस्टरिस्क मार्क का मतलब होता है कि ये चीज फिल करना मैंडेटरी है, इसके बिना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी की डिटेल्स तो ऊपर सारी फिल हमने करी रखी हैं। बाकी यहाँ पर आपसे ईमेल आईडी इमरजेंसी मांग रहा है और इमरजेंसी मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो 2 चीज़ें आपको ये फिल करनी है। और फिल करने के बाद यहाँ पर जो है ये कैप्चा कोड आ रहा है, ठीक है। तो ये कैप्चा कोड फिल करके नीचे आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे लास्ट में जो है सेव एंड नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं इतनी चीज़ करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी हैं एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज यहाँ पर पॉपअप हो गया है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है हमको फिर से यहाँ पर कुछ और चीज़ें पूछी जा रही हैं जो कि हमारी 12th क्लास के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली डिटेल्स तो आपने फिल कर रखी है, तो नीचे यहाँ पर आपको 12th के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। तो यहाँ पर जो है 12th आप जिस स्टेट से आप अपीयर कर रहे हो, मान लो अभी आप 12th में हो तो वो वाली जहाँ से आप स्कूलिंग कर रहे हो उस स्टेट को आपने सिलेक्ट करना है, या फिर 12th जहाँ से आपने कंप्लीट कर लिया है वो वाली जो स्टेट है आपकी, ठीक है, जहां पर आपने स्कूलिंग 12th की थी वो वाली स्टेट आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछेगा, ठीक है। तो वैसे तो जनरल कैटेगरी है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको ओबीसी जो है सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर लिखकर आ रहा है कि ओबीसी एनसीएल एज पर सेंट्रल लिस्ट। इसका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको अपनी अपकमिंग वीडियो में बताऊंगा। तो जितने भी ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हैं वो जरूर उस वीडियो को देख लेना, सो दैट कि आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर आप ओबीसी से हो लेकिन अगर आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते तो आपको यहाँ पर जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म फिल
करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें ओबीसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जब मैं ओबीसी करूंगा तो मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म में वो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। या एक काम करता हूँ, ईडब्ल्यूएस कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी अदर कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, क्योंकि जनरल अगर मैं करूंगा तो वहां पर ऑप्शन नहीं आएगा सिलेक्ट करने का, ठीक है। तो मैंने ईडब्ल्यूएस कर लिया। अब उसके बाद यहां पर है कि आर यू डायबिटिक, तो अगर आप हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस रूरल में आता है, रूरल एरिया में आता है, ठीक है। ग्रामीण में आता है तो रूरल कर देना, और अर्बन यानी कि क्षेत्रीय में आता है तो वो कर देना, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट एनुअल फैमिली इनकम। तो ये फैमिली इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो जो भी आपकी हो वो आप डाल देना यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक यहाँ पर मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ 650 से 8 लाख, ठीक है। तो ये कर लिया। और उसके बाद है बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, तो अगर आप माइनॉरिटी में हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। तो माइनॉरिटी का मतलब लाइक जो रिलीजन माइनॉरिटी में है, मतलब इंडिया में जो रिलीजन माइनॉरिटी में है तो वो लोग यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया है। और चलो इसको एक बार यस कर लेते हैं, फिर देख लेंगे, क्या पता इसका भी कोई सर्टिफिकेट मांग रहा हो तो हमें पता लग जाएगा। उसके बाद है रिलीजियस माइनॉरिटी, हाँ ठीक है। तो यहां पर क्या है, पहले अगर मैं नो करता हूं तो वो मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर मैं यस करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि रिलीजियस माइनॉरिटी आपको यहां पर सिलेक्ट करनी है, यानी कि कौन सी रिलीजियस माइनॉरिटी से आप बिलोंग करते हो, ठीक है। तो यहां पर जो भी आपके पास हो, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी अगर जो भी इनमें से है तो आप वो सिलेक्ट कर लेना। एंड वो सिलेक्ट करने के बाद हो सकता है कि उसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रूफ जो है वो यहां पर अपलोड करना पड़े, ठीक है। तो मैं जो हूं ऐसे ही यहां पर बुद्धिस्ट सपोज सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, तो हमें ये पता लग जाएगा कि भाई इसका सर्टिफिकेट अपलोड आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि जो भी आपका है यहाँ सिलेक्ट मतलब करोगे, जो भी माइनॉरिटी आप सिलेक्ट करोगे वो आपको सर्टिफिकेट शायद अपलोड करना पड़े, तो वो हमें अभी आगे जाकर पता लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर है मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कैसे कर रहे हो, तो जो भी आपका हो ऑनलाइन कोचिंग, सेल्फ स्टडी, जो भी है सेल्फ स्टडी कर देता हूं मैं। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कि आप क्या अपना कस्टमरी ड्रेस पहनकर जाना चाहते हो एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने के लिए, तो अगर ऐसा है तो आप यस करोगे, अदरवाइज आप इसमें नो करोगे। तो मैं इसमें नो कर देता हूं। तो लाइक जिसके साथ कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि उनका कस्टमरी ड्रेस उनको पहनकर ही जाना होता है तो वो लोग इसमें यस करेंगे, अदरवाइज बाकी लोग इसमें नो करेंगे, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे जो आप ड्रेस पहनकर जाओगे उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको फिर से एक कैप्चा कोड डालना है, तो ये मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। ये एंटर कर दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद ओके अच्छा ये गलत हो गया है, ठीक है, इसको सही कर देते हैं। तो ये जो है कैप्चा कोड डालने के बाद आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अच्छा कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी यहाँ पर पूछ रहे हैं, तो ये भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इंडिया हो गया। एंड इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने करा पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर है कि यदि आप एक पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार हैं, तो अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो वो इसमें यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो मैं नो कर देता हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है एक फिर से कैप्चा कोड, तो 182509 ये मैंने फिल कर दिया, जो भी आपके में आएगा आप वो फिल करोगे। आई एग्री पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये डिटेल सेव हो गई हमारी। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पेपर का मीडियम के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि आप क्वेश्चंस जो है किस मीडियम में अपीयर होना चाहते हो, मतलब एग्जाम में जब आप अपीयर होगे तो आपको क्वेश्चंस जो है वो किस मीडियम में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, उर्दू में चाहिए। तो मैं इंग्लिश कर देता हूँ, आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे एग्जाम सिटीज के बारे में पूछा जा रहा है कि एग्जाम सेंटर कौन से सिटी में आप चाहते हो। तो आपको यहाँ पर जो है मतलब 2 या 3 मतलब 3 यहाँ पर जो है सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। तो पहला है आपका एग्जाम स्टेट, तो पहला आप स्टेट सेलेक्ट करोगे। तो मैं सपोज यहाँ पर उत्तराखंड कर रहा हूं। अब ये मेरे को उत्तराखंड क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने अपने एड्रेस में उत्तराखंड सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो आपका जो भी होम स्टेट होगा वहीं पर ये आपको देगा। तो प्रेजेंट एड्रेस जो भी आप डालोगे वहीं का स्टेट आपको पहली चॉइस में यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद है यहाँ पर उत्तराखंड में जो भी सेंटर्स है उसमें से आप मतलब आपके स्टेट में जो भी सेंटर आपको चूज जो भी करना हो वो आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से उत्तराखंड दिखा रहा है, तो स्टेट वही दिखाएगा जो आपका होम स्टेट है, यानी कि जो पर्सनल एड्रेस में आप डालोगे, मतलब जो प्रेजेंट एड्रेस में आप जो स्टेट डालोगे सिलेक्ट करोगे उसी का एड्रेस का आपको एग्जाम सिटी दिखाएगा। तो जो कैंडिडेट प्रेजेंट एड्रेस डाल रहे हैं वो ध्यान रखना इस बात का कि प्रेजेंट एड्रेस जो भी आप डालो वहीं का एग्जाम सिटी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि प्रेजेंट एड्रेस की जगह आप परमानेंट ही डाल दो और परमानेंट आपका पता चला अभी दूर है घर से और वहां आप इतनी जल्दी नहीं जा सकते। तो प्रेजेंट एड्रेस में वही डालना जहां प्रेजेंट अभी हो। या आप ऐसा सोच रहे हो कि जब एग्जाम होगा 5 मई को एग्जाम जब भी होगा
तो उस टाइम पे मैं यहाँ पर हूँगा या कहाँ पर हूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रेजेंट एड्रेस डालना, ठीक है। और उसके बाद है फिर एग्जाम सिटी 2 पूछ रहे हैं, तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ भी। फिर यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन पूछ रहे हैं, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर फादर या गार्जियन के क्वालिफिकेशन ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है फादर की वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर मदर के बारे में पूछ रहे हैं, तो मदर के बारे में भी आप सर्विस जो भी है उनकी वो डाल देना, और मदर की जो भी ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन या जितना भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी है वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालना होगा, तो मैं इसको जो हूँ एंटर कर लेता हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, एग्जाम डिटेल हमारी सेव हो चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है 10th क्लास की इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है, ठीक है। तो 10th क्लास के बारे में पूछा है, पास सभी की पास होगी तभी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्लास 10th कब पास करी थी वो वाला ईयर आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में तो 10th ही हो गया। और फिर प्लेस ऑफ स्कूलिंग पूछ रहे हैं कि अर्बन या रूरल, यानी कि जहाँ से आपने अपनी क्लास 10th करी है वो जो स्कूल था वो कहाँ आता था, मतलब अर्बन एरिया में आता था, रूरल एरिया में आता था। तो जो भी होगा वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर टाइप ऑफ स्कूल आपका कैसा था, एकलव्य मॉडल था या फिर आपका गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट था, गवर्नमेंट स्कूल था, केंद्रीय विद्यालय था, जेएनवी था, ठीक है। ओडीएल मोड में आपने करा है 10th, ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, या प्राइवेट से करा है, तो जो भी आपका हो वो आप सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर 10th जो है आपने कौन से स्टेट से करी है वो आप सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पर 10th कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर स्कूल का बोर्ड कौन सा था, तो सपोज जैसे मेरा सीबीएसई था, आपका जो भी हो तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो सीबीएसई में आप देख सकते हो एक सीबीएसई आई करके लिखा है, वो सीबीएसई इंटरनेशनल है, और उसके नीचे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लिखा है, तो जिसका सीबीएसई है वो ये सिलेक्ट करेगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद है स्कूल और कॉलेज का नाम, तो जो भी आपका स्कूल वगैरह का नाम है वो यहाँ पर एंटर कर देता। तो मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये एंटर कर दिया, ठीक है। और दोबारा से स्कूल या कॉलेज का पिन कोड जो भी ये मांग रहा है तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। तो मैं यहाँ पर सपोज ये एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद है आपका रोल नंबर, तो 10th का जो भी रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। तो मैं ऐसी रेंडमली एंटर कर दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर रिजल्ट का मोड, तो रिजल्ट आपका परसेंटेज में आया था या सीजीपीए में आया था, तो जो भी हो वो आप सिलेक्ट कर लेना। तो सपोज मेरा सीजीपीए था तो मैंने सीजीपीए यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो पहले आपको मैक्सिमम डालना होगा, यानी कि मैक्सिमम अगर कोई परसेंटेज डालेगा तो उसमें 100 हो जाएगा उसका मैक्सिमम। तो यहाँ पर मैक्सिमम मेरा 10 था, ऑब्टेन कितना हुआ मेरा 9.8 था सपोज, ठीक है। तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद कम्युलेटिव परसेंटेज, ये परसेंटेज अगर आपको निकालनी है, मान लो अगर किसी का सीजीपीए था तो अगर उसको अपनी कम्युलेटिव परसेंटेज निकालनी है तो अपने सीजीपीए को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरा जैसे 9.8 था तो मैं उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 93 आता है, लगभग 93.1, तो आप 93 लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है 11th की डिटेल्स आपको डालनी होगी यहाँ पे। तो 11th में पास है नहीं है जो भी है डालना, ठीक है। आपने 11th कब अपना कंप्लीट किया तो वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। और क्वालिफाइंग एग्जाम में 11th हो जाएगा। स्कूलिंग आपकी कहाँ पे हुई 11th की वो आपका हो जाएगा, कैसा आपका स्कूल था, कैसे टाइप का वो हो जाएगा, स्टेट कौन सी थी जहाँ से आपने यहाँ ये करी, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा था जहाँ से आपने अपने 11th करा, और उसके बाद आपके स्कूल का बोर्ड कौन सा था, सपोज मेरा वही था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर स्कूल का नाम वगैरह हो गया। फिर यहाँ पर उसका पिन कोड हो गया, तो ये पिन कोड मैं यहाँ पर ऐसे रेंडमली डाल दे रहा हूँ। फिर रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, तो जो भी रोल नंबर आपका 11th का हो, कुछ भी हो, मतलब 11th का तो वैसे देखो होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ऐसा करना 10th का ही रोल नंबर डाल देना है, तो ठीक है, क्योंकि 10th वाले ही फिर मतलब आप 11th में आए हो, तो यहाँ पर रोल नंबर 10th का अगर नहीं है तो आप 11th का नहीं है तो 10th वाला ही डाल देना जो भी है, ठीक है, वो इतना मैटर नहीं करता। रिजल्ट आपका कैसा आया था, परसेंटेज में आया था, सीजीपीए में आया था, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल देना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जैसे जो डमी स्कूलिंग वगैरह करते हैं तो मे बी उनको फिर यहाँ पर जो ऑप्शन जो आपसे ये पूछा गया ना कि जो आपका टाइप ऑफ स्कूल था, तो टाइप ऑफ स्कूल में फिर आप ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कर लेना या तो 11th वाले में, ठीक है, ऐसा करके कुछ कर लेना। क्लियर है, तो ये कर लेना, या फिर आप इसमें नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो अगर आप मतलब डमी स्कूलिंग वगैरह जिसने करी है, तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। और इसके बाद मैं तो इसको नॉट एप्लीकेबल ही कर दे रहा हूँ, बाकी जो डिटेल्स होंगी उसकी भी भर लेना। फिर 12th की जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर, 12th आपने पास कर लिया या नहीं करा, अपीयरिंग हो तो जो इस साल 2024 में 12th में, तो वो अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, तो जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है।
क्वालिफाइंग एग्जाम जो है ये देखो, ये मैंने आपको नहीं बताया कि अभी तक, मतलब इस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि क्वालिफाइंग एग्जाम कोड आपका कौन सा है। तो ये है कि जो मतलब ये सारे कोड मैं आपको 7 कोड्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसको देख के भर लेना कि आपके ऊपर कौन से कोड अप्लाई होता है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जो अभी 12th में है वो कौन से कोड के लिए देंगे, या जो कोई ड्रॉपर है वो कौन सा देंगे, या अगर कोई मेडिकल कोर्स कर रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा कोड सेलेक्ट करेंगे, तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो मैं यहाँ पर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये फिर से वही सब पूछ रहा है, टाइप ऑफ स्कूल वगैरह क्या था, ठीक है, स्टेट कौन सा था, तो ये सब चीज़ें मैं जो हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद स्कूल बोर्ड वगैरह जो है वापस से सेलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पर स्कूल का नाम हो गया, और ठीक है स्कूल का पिन कोड हो गया, तो पिन कोड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद फिर से ये रोल नंबर कह रहा है, तो ये रोल नंबर मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। और रिजल्ट आपसे पूछ रहा है परसेंटेज में किस में है, तो टोटल मार्क्स जो भी हैं, जैसे 500 टोटल थे मेरे टाइम पे, आपके जितने भी हो 500 600, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके थे हैं 12th में, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल मार्क्स आपको लिखने हैं। और ऑब्टेन मार्क्स में लाइक आपके जितने भी आए हो, ठीक है, तो ये थे 88 हो गया, मतलब परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगी। और यहाँ पर सब्जेक्ट जो था इंग्लिश तो आपका कंपलसरी रहता ही है। और उसके बाद इंग्लिश मतलब ये है कि सारे सब्जेक्ट के जो भी मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करने होंगे। जैसे इंग्लिश के मार्क्स, ठीक है, टोटल 100, तो यहाँ पर जो भी मार्क्स हैं मैं एंटर कर दूंगा। मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको टोटल लिखने हैं, और टोटल में से आपके आए कितने उतने लिखने हैं। केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में टोटल जैसे 100 हो गए, ठीक है, या जो भी आपके मार्क्स है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में जितने भी आपके मार्क्स थे टोटल, और जितने उसमें से आए थे ऑब्टेन मार्क्स, वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। उसके बाद बायोलॉजी के बारे में आपसे पूछा गया, तो बायोलॉजी में जितने भी आपके मार्क्स थे वो सारे आप यहाँ पर फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर नीचे एक कैप्चा कोड फिल करोगे। तो ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद जो है आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करोगे, एंड उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हमारी यहाँ पर सेव हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि आर यूर ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर नीट। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसका ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर है, तो वो इसमें यस करेगा, अदरवाइज नो करेगा, ठीक है। तो ट्विन में भी ये पूछ रहे हैं कि आप ट्विन हो, और ट्विन के साथ साथ आप दोनों नीट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका कोई ट्विन ब्रदर या ट्विन सिस्टर है, अगर मान लो वो अगर वो नीट में अप्लाई नहीं कर रहा, तो आप इसको नो कर दोगे। लेकिन अगर वो आपका ट्विन है और वो नीट में भी अप्लाई कर रहा है, तो आप इसमें यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एडिशनल डिटेल, कि आपने पहले कभी नीट एग्जाम दिया है तो हाँ या ना, ठीक है, यस और नो जो भी दिया है। और इसमें ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट आपके कितने थे, तो ऐसे रैंडमली मैं कुछ भी भर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 4 भर दिया, तो जितने भी आपके होंगे, नहीं होंगे तो नो कर दोगे, अदरवाइज आप इसमें जितने भी अटेम्प्ट हैं तो वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। फिर आपको कैप्चा कोड फिल करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। तो डाटा यहाँ पर हमारा सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइनली अपनी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एंड इसके बाद आएगा पेमेंट का ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। ये मैं अपलोड आपको करके अभी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इसका अपलोड करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं इसके आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ कि आपको कैसे अपलोड करना है और क्या साइज वगैरह होना चाहिए। तो फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, और फोटो आपके 2 टाइप के होते हैं, पासपोर्ट साइज एंड पोस्ट कार्ड साइज। इस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, पिछले साल की भी पड़ी होगी, ऐसे करके सर्च कर लेना कि हाउ टू मेक पोस्ट कार्ड साइज फोटो सरकारी हट, यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, उस वीडियो का लिंक भी पिन कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, तो उस वीडियो को जाकर देख लेना, आपको पता लग जाएगा पोस्ट कार्ड साइज फोटो आपको यहाँ पर कैसे अपलोड करना होगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पर फोटो के साइज लिखे हैं कि 10 KB से 200 KB होना चाहिए, चाहे आपका पोस्ट कार्ड वाला हो या पासपोर्ट साइज, ठीक है। तो 10 से 200 के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है वो आपका 4 KB से 30 KB होना चाहिए। ये कैसे करते हैं, सिग्नेचर को आपने छोटा कैसे करना है साइज में, इसकी भी वीडियो है, मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, तो उसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, वहां से जाकर आप देख लेना। लेफ्ट और राइट हैंड थंब जो है वो आपने यहां पर कैसे लगाना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड की फिंगर्स और थंब सारे लगाने हैं, मतलब 10 की 10 उंगली के आपके निशान होने चाहिए पेपर पे। तो वो आपने कैसे करना होता है, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड करी थी, तो वो भी मैं लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, वहां से आके चेकआउट कर लेना, और इनको जो आप जो है यहां पर अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने के बाद यहां पर फिर आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन आ जाएगा। अब हो सकता है यहां पर आपसे लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह मांगे यहाँ पे अपलोड करने को, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक बार अपलोड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो है मतलब अपलोड कर दिए हैं, एंड अपलोड करने के बाद यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली करके आ गया है, एंड उसके बाद फिर से एक बार सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इसके स्क्रॉल डाउन कर दूंगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर बैक जाने का ऑप्शन आ रहा है, एंड बाकी जो है यहाँ पर आई थिंक ये लिखा है कि मतलब
कि कृपया अंतिम सबमिट से पहले एक बार, मतलब फाइनल सबमिट से पहले जो आपको सारी चीज़ एक बार चेक कर लेनी है, ठीक है। तो इफ़ यू वुड लाइक टू चेंजेस एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज यूज द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार, ठीक है। और उसके बाद है प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई नंबर, मैंने जो है मोबाइल नंबर अभी वेरीफाई नहीं करा, तो यहाँ पर क्लिक करके जो है मैं मोबाइल नंबर वेरीफाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो मोबाइल वेरिफिकेशन मैं पहले यहाँ पर कर लेता हूँ, उसके बाद ही हम यहाँ पर आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल का जो ओटीपी था मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया एंड इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद आ गया योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट दिखा रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रहा है बिकॉज मैंने उसको सबमिट नहीं करा था। तो कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर हम जाते हैं एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो फाइनल सबमिट का यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो फाइनल सबमिट पर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद वापस से ये मेरे से चेकलिस्ट एक बार मांग रहा है कि भाई आपने ये जो इन्फॉर्मेशन है सारी चेक कर ली है अच्छे से या नहीं करी है, ठीक है। तो ये जो है अभी पूरा ओपन नहीं हो रहा पेज, एक काम करता हूँ मैं इसको डेस्कटॉप व्यू पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप साइट जब आप एनेबल कर दोगे तो पूरा पेज आपके सामने इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा एंड यहाँ पर फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो फाइनल सबमिट पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये एक चेकलिस्ट आ गई है, इन चेकलिस्ट पर आपको सब पर मार्क लगा देना है इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फाइनल सबमिट जब क्लिक करोगे योर एप्लीकेशन फाइनल सबमिटेड आ गया। तो यहां पर आपने देखा कि भाई कैटेगरी सर्टिफिकेट जो वो यहां पर आपसे अपलोड करने को नहीं मांगा गया है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि इस बार इसलिए चेंज करें क्योंकि पिछले साल तक अभी जो भी पिछले 2-3 सालों में हुआ कि डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करवाते थे, तो शायद ये वाली प्रॉब्लम इन्होंने अब हटा दी है। क्योंकि मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट करी थी वो ईडब्ल्यूएस करी थी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए इन्होंने सर्टिफिकेट मांगना चाहिए था और उसके साथ साथ मैंने माइनॉरिटी करके भी सिलेक्ट करा था तो उसके लिए भी इन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा। बस यहाँ पर आपको आपका फिंगरप्रिंट और वो थंब इंप्रेशन वाला जो था वो करा, फोटो करा और सिग्नेचर करा और उसके अलावा जो है आपका मतलब फोटो आपके दो थे, एक तो पासपोर्ट था और एक आपका पोस्ट कार्ड साइज था। तो इतना ही करना है। अब उसके बाद पे नाउ पर मैं क्लिक कर दूंगा, फी पे करने का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 4 पेमेंट गेटवे आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एचडीएफसी या आईसीआईसीआई के पेमेंट गेटवे से करना, इनके काफी ज्यादा सक्सेस अच्छे, मतलब सक्सेस रेट इनका काफी अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैं आईसीआईसीआई वाले पर क्लिक कर देता हूं। तो ये पेमेंट गेटवे आपका ओपन हो जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पर जो है पेमेंट गेटवे ओपन हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, यूपीआई। तो देखो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप कार्ड से पेमेंट करो। यूपीआई का पेमेंट जो है कई बार ऐसा होता है कि फेल हो जाता है एंड फेल होने के बाद आपके पैसे भी डेबिट हो जाते हैं एंड डेबिट होने के बाद क्या होता है वहां पर कोई भी पेमेंट आपका सक्सेसफुल शो नहीं करता। तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करो तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कार्ड्स पर जैसे आप क्लिक करोगे, कार्ड नंबर वगैरह आप यहां पर डालोगे, कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। इस तरीके से पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट जो है उसका सेव करके रख सकते हैं और उसका प्रिंट जो है किसी भी साइबर कैफे पे जाकर निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको सारा पूरा प्रोसेस इन डिटेल बता दिया स्टेप बाय स्टेप, मतलब स्टार्टिंग से लेके प्रिंट तक आपको कैसे करना है। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। बाकी आपका कोई भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी फोटोज वगैरह कैसे अपलोड करनी है, उनको रिसाइज कैसे करना है, उस पर मैंने जो वीडियो अपलोड करी उसकी लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया है, उसको जाकर आप चेकआउट जरूर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाकी चैनल पर अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट नीट के बारे में और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।